ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या अनाथ आश्रम, गरीब, जरूरतमंदों की मदद करना अच्छा है या सेंटर पर सेवा देना अच्छा है? दोनों में कौन सी अच्छी और श्रेष्ठ डोनेशन है? उत्तर है, देखो, शास्त्रों में भी दान का बहुत महत्व है और कई धर्मों में 10% फर्जियात निकालते हैं, क्योंकि कर्म की गति में भी ऐसा ही है। जब आपका पुण्य तपता है तो पाप कर्म बाहर नहीं आते। इसीलिए सब दुनिया में भी कहते हैं, भाई पुण्य करते रहो, दान करते रहो, तो आपको पाप कर्म हैरान नहीं करेंगे। तो दान देना है, लेकिन शास्त्रों में दूसरी बात भी कही है, पात्र देखकर करना है। और आजकल ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि किसको देना चाहिए। कईयों ने धंधा बना दिया है, कई तो बच्चों को भी उठा के उसके पास भीख मंगवाते हैं और बच्चों को कुछ नहीं देते। अनाथ आश्रम खोलते हैं, बच्चों को हैरान करते हैं, मारते हैं, खाना नहीं देते और खुद मर्सिडीज में घूमते हैं। तो ऐसी झुपड़पट्टी में या कोई रास्ते में भी गरीब को दो तो आपको पता है कि वो लोग की आजकल भी बहुत बुरी आदत है। सभी को रियल गरीब मिलना वो बहुत मेहनत का काम है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पात्र देखना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे दिए हुए दान से कोई गलत कर्म करता है तो हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। इस कलयुग में पाप ऐसे ही बढ़ गए हैं, क्योंकि मंदिरों में भी आप देखते हो कितना सारा टीवी में आता है, गरीबों का भी आता है, बहुत कुछ होता है। तो कहाँ देना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम ज्ञान में नहीं थे और हमने जॉब जब शुरू की, तब हमने भी 10% निकालना शुरू किया। लेकिन उस समय पहले भी मैं गरीबों को देती थी, लेकिन डायरेक्ट जाके देती थी। तो कई बार हमारे युगल कहते थे कि ये सब तो कई दारू वगैरह पिएंगे तो और ही बुरा नहीं होगा क्या। तो मैं यही कहती थी कि मेरा काम है देना, क्योंकि उस समय मुझे ज्ञान नहीं था कि ये देने से भी पाप कर्म बनता है, तो हम देते थे। अभी हमने जब ये सब देखा और फिर बाबा मिला, तो हमें ये भी पता चला कि जब हम आत्माओं को दान करते हैं तो आत्मा के साथ हिसाब एक का एक बनता है। अगर हम बाबा के कार्य में यूज करते हैं तो एक तो फिक्स है कि ये गलत यूज नहीं करेंगे, और डायरेक्ट बाबा के कार्य में यूज करने से पदम गुना बनता है। तो पहला फायदा तो यही हो गया। अभी दूसरी एक ये भी बात है, ये मैंने जो डोनेशन की बात लिखी है और मुझे जो फायदा हुआ था वो उसकी तो वीडियो भी मैंने 2-3 बनाई है, और ये सेंटर बनाने की सेवा के साथ भी एक वीडियो भी आती है, तो आप वो सुन सकते हैं। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ मैंने रियल में देखा। मेरी बेटियां है ना, वो सब परसेंटेज निकालती है और मुझे भेजती है गरीबों को देने के लिए। कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्कूल फीस देने के लिए कहते हैं, कोई बच्चों को खाना देने के लिए कहते हैं, कोई विधवा को देने के लिए कहते हैं। तो ऐसा 50-50 हम करते हैं। अभी पहले जब मुझे ये पता नहीं था कि इंडिया में ये सब चल रहा है, तो हम जब डोनेशन देने गए तो स्कूल में मैंने देखा, कई पहले तो जिसको हम हेड को फोन करते थे वो हेड फोन ही नहीं उठाते, या तो वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, बाद में करूं। और वहां जाके देखा तो वो लोग तो बहुत पैसे वाले गाड़ी वाले हैं, और बच्चों को तो कुछ मिलता होगा या नहीं पता नहीं। हालांकि मैं तो क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट जाके देती हूँ, बच्चों का देख कर देती थी।
तो ये सब देखा, फिर बच्चों ने कहा था कि एक टंक का भोजन भी अच्छा खिलाना है। तो मैं तो चेक दे दिया 25,000 50,000 लाख रुपए का। अभी वो चेक फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ। फिर बाबा ने मुझे टचिंग दी कि क्या करना है, क्योंकि बच्चों को ये चाहिए कि गरीबों को दे तो उसकी भावना को भी ठेस नहीं पहुंचाना है ना। तो हमारे बीच का रास्ता हमने निकाला। हम अभी क्या करते हैं, बहुत सेंटर पे मैं जाती हूँ, जैसे ये सेंटर बनाने की सेवा का ग्रुप खोला है ना, वो उसी ये सेंटर पे मैं जाती हूँ, तब पता चला कि छोटे सेंटर पे बहुत पैसे का प्रॉब्लम है और वहाँ सेंटर बनाने से बहुत सेवा हो सकती है। तो ये किया। ऐसे ही ये डोनेशन का भी हमने क्या किया, हम खुद जाके देखते हैं कि स्कूल गरीब है, हॉस्टल गरीब है, जहाँ बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं, बहुत रूरल एरिया है, जो जहाँ कोई चीज़ अवेलेबल भी नहीं होती है, गांव ऐसे ऐसे है। तो हमने फिर एक रास्ता निकाला, हम बहन के थ्रू करवा रहे हैं। जैसे कोई गांव में 2-3 स्कूल है या हॉस्टल है या कोई गरीब ऐसी एरिया है, तो बहन को हम बोलते हैं कि अभी आप, मैं बोलूँ तब उस यहाँ जगह पे जाके एक लेक्चर दो, बाबा का ज्ञान दो और ये एक एक चीज़ डोनेशन दे दो, बेडशीट्स, बिस्किट, खाना को जो भी देना है। तो 2 काम होता है, बाबा का भी काम मैसेज मिल जाता है और कई स्कूलों में तो कोर्स भी रखवाया, एक वीक के एक वीक वंस अ वीक हमें और बहन को भी बुलाते हैं। और साथ साथ जो बहन करती है उसके यहाँ बाबा के लिए भी थोड़ा ऐड करके दे देती हूँ, ऐसा। तो ये एक ही चीज में कितना सारा डोनेशन आ जाता है और हमें श्योर है कि हम किसको नहीं दे रहे हैं, चेक नहीं दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट वो गरीब के बच्चों को खाना वगैरह जा रहा है। हॉस्टल है तो उन लोग को बेडशीट भी चाहिए, कई जगह पे तो बहुत पुअर हॉस्पिटल है। तो ऐसा, तो दान करना अच्छा है। आत्माओं के साथ भी हम कुछ देते हैं तो कभी ना कभी हमें रिटर्न तो मिलता ही है, लेकिन अगर पाप हुआ तो उसका भी रिटर्न मिलता है और एक का एक है। अभी मैंने रास्ते में बेडशीट्स वगैरह उस समय देने के लिए निकली। मैंने सोचा दिन में मैं जाती तो सब आसपास इकट्ठे हो जाते हो, मुझे दो मुझे दो, और पता नहीं चलता। तो मैं रात को निकली और रात को सब सोते हैं, तो मैंने वहाँ जो जागते थे वो दिया और दूसरों को बाजू में रखा। और जहाँ भी गई था, जब जागते दुकान वाले वगैरह होते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो बोलते हैं बेन आप यही आप दे रहे हो, लेकिन ये सब तो दारू पीने वाले हैं, और दूसरा क्या करेगा, ये बेडशीट लेके जो जागे हुए हैं वो लेके सेल कर देगा और वो दारू पिएगा। फिर वो भी हमें प्रॉब्लम हुआ, हमें तो देना है लेकिन क्या करें, तो वो भी बंद कर दिया। फिर जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हुए तब तक नहीं देते हैं। हाँ, बिस्किट्स वगैरह दे देते हैं। तो ऐसा, और बाबा की सेवा में तो श्योर है, सेंटर बनाने की जो सेवा है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बाबा रोज कहता है ना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। तो ये सेंटर बनाना तो हम अकेले तो नहीं बना सकेंगे, तो इसीलिए जहाँ भी सेंटर बनता है वहाँ हम दे सकते हैं। और हर रोज हर एक गांव में तो नहीं बनेगा, इसीलिए ये सारा ग्रुप खोला। आज देखो 5 सेंटर, 3 का रिनोवेशन हो गया और अभी 3 का चल रहा है, ऑन द वे काम चालू है, एक अभी पूरा होने वाला है। तो देखो ये बाबा का कार्य है ना, और वहां जब बाबा की सेवा होती है सारा पुण्य हमें मिलता है। तो आप पर है, हम नहीं कह सकते आप दो या ना दो। ठीक है। ओम शांति।